देश के सबसे पुराने राज परिवार में आज भी भव्य तरीके से मनाई जाती है दुर्गा पूजा। यहाँ बिना कोई संघर्ष, हिंसा या जोर जबरदस्ती किए करीब 125 वर्षों से बांग्ला रीति रिवाज और आस्था के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 1900 साल से भी अधिक शासन करने वाले रातू पैलेस की, जो कि रांची में मौजूद है। देश के सबसे बड़े भूभाग पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाले शाहदेव राज्य परिवार की सदस्य और स्वर्गीय चिंतामणि नाथ शरण शाहदेव की बड़ी पुत्री मंजरी देवी का कहना है कि यह किला राज परिवार का छठा किला है। उन्होंने बताया कि यहां 1895 से बांग्ला रीति रिवाज से पूजा अर्चना शुरू की गई और पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। दुर्गा पूजा के मौके पर पैलेस में बलि देने की भी परंपरा है। यहाँ राज परिवार की ओर से तो सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती है, जबकि मन्नत मांगने वाले आसपास के सैकड़ों लोगों की ओर से भी यहाँ बलि दिए जाने की परंपरा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस परंपरा में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई है और पिछले साल तो सिर्फ राज्य परिवार की ओर से ही बलि दी गई थी। उनका आवाहन करते हैं, उनको ले आते हैं बाजा गाजा के संग और फिर ऐसा स्थापना होता है। उसके बाद फिर चिंतामणि का पूजा होता है, जो हम लोग इष्ट देवी हैं, वहाँ भी बलि होता है। फिर भगवती का बलि होता है, आरती होता है दोनों जगह। और फिर अष्टमी के दिन भी वैसे ही दोनों जगह जब भी भगवती का पूजा होता है तो इष्ट देवी का पहले पूजा होता है, उसके बाद भगवती का पूजा होता है और दोनों जगह बलि होता है। फिर अष्टमी के दिन का तो आपको बता ही चुके हैं। नौमी को तो अनएंडिंग बलि होता है। रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में रातू पैलेस की पूजा भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव की माता लखन कुंवरी देवी को राजबाड़ी में दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए मां भवानी से स्वप्नादेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद से ही यहाँ पूजा का आयोजन होता रहा है। राज परिवार की मौजूदगी में सारे विधि विधान आज भी पुरानी परंपरा और आस्था के अनुरूप होते हैं। रातू पैलेस की दुर्गा पूजा का आरंभ षष्ठी तिथि से होता है और दशमी को शाम ढलने से पहले ही दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। पूजा के दौरान ही पैलेस आम लोगों के लिए खुलता है और पूजा के दौरान यहाँ मेला भी लगता है। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर मेला लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। साल 2010 में युवराज गोपालनाथ शाहदेव की मौत के बाद 7 साल तक यहाँ सादगी से पूजा होती थी। बड़े बड़े हांडी में खाना तैयार होता था, उत्सव का माहौल रहता था। हर कार्यक्रम में नगाड़ों की आवाज सुनाई देती थी। नगाड़ों की आवाज से ही पूजा की जानकारी कर्मचारियों और रातू के लोगों को मिलती थी। पूजा में नगाड़े बजाने की परंपरा अब भी बरकरार है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए रांची से रवि सिन्हा की रिपोर्ट।